जय महाकाली मित्रों, जय महाकाल। दोस्तों, आज मेरी जो आप वीडियो है वो बिना स्किप किए हुए सुनना कि आपने साधना जो है वो कब कैसे कैसे जो भी है करनी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, कैसे किया और आपको क्या करना है, जो मैं आज आपको 20 साल के तजर्बे की जो साधना देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो यूट्यूब पर साधनाएं मिलती हैं मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि वो क्या बताते हैं। मंत्र तो ठीक होते हैं वो भी, लेकिन उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं वो मेरे को नहीं पता। ठीक है जी। तो जो भी मेरे मित्र भाई बहनें हैं, मैं एक बात बता दूं कि जो मैं करता हूं साधना, वो जो मैंने की हुई हैं वो मैंने अपने गुरु द्वारा दी हुई की हैं। अगर कोई यूट्यूब पर अगर मेरी कोई साधना अगर आपको अच्छी नहीं लगी और आपने यूट्यूब पर सर्च किया, तो मैं एक बात अपने भाइयों को ये बता दूं, हर साधना के, हर गुरु के अपने बताए हुए नियम होते हैं। अगर मैं किसी को अपना शिष्य बनाऊंगा तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूं कि तूने कोई धूप नहीं लगाना, ना दीपक जलाना, क्योंकि मेरे को सिद्धि हुई है, वो मेरे गुरु द्वारा दी हुई है और मेरे को देवते ने दर्शन दिए हुए हैं। क्योंकि पहला गुरु जो है परमात्मा होता है, गुरु ही परमात्मा होता है। तो जो गुरु बोल देगा उसी पर सिद्धि हो जाती है। आपने कोई नियम नहीं देखने हैं कि उन्होंने बताए हैं तो ये हो गए, इसने अलग बताए हुए हैं। हर गुरु के अलग नियम होते हैं। तो मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो मेरी साधना करना चाहते हैं वो मेरे नियम के अनुसार ही चलें, दूसरे मतलब नियम ना डालें, ना सुने। अगर मेरे को कुछ पूछना होगा तो कमेंट एक्शन बॉक्स में आके पूछ सकता है कोई। और तो दोस्तों, मैं जब आप भाइयों की तरह ही था, मैं छोटा था, मैं भी 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उस समय मेरे पर किसी ने प्रेत बाधा का प्रयोग किया था, क्योंकि आपको पता ही है जो आसपास के पड़ोसी लोग होते हैं वो कुछ जादू वगैरह करवा देते हैं। तो उस टाइम मेरे को ऐसा करवाया था कि मैं शराब पीने लग पड़ा था। दोस्तों, सच्ची बात बोलूँ, शराब पीने लग पड़ा था। मेरे पर ऐसा वार हुआ था, ऐसा वार हुआ था। एक तांत्रिक थे उस टाइम में, वो अच्छे अच्छे तांत्रिक कुछ मिल जाते थे, तो उन्होंने कुछ उपयोग प्रयोग बताए थे। तो उसका सुरक्षा घेरा भी घर को दिया था, तो वो करवा दिया था। उसके बाद मैंने एक संकल्प लिया कि मैं भी यही काम करूँगा। शराब तो पीना छोड़ दी, लेकिन उसके बाद संकल्प ले लिया कि मैं ये काम करूँगा। लेकिन मैं भी, ये है कि मैं अपने वचनों का पक्का था। फिर एक मेरे को कोई तांत्रिक मिला, इसको मैंने पूछा, हल्की उम्र का था, 25 साल की उम्र की। तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसको पूछ लिया कि मैं भी ये काम करूँगा या कुछ भी है। तो उनका मैंने पीछा नहीं छोड़ा। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को अपने लड़ लगा लिया, लेकिन उन्होंने कभी, पहले तो मेरे को 6 महीने तक तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। और उसके बाद मेरे को सबसे पहले मेरे को लाला वाले पीर की साधना दी थी। उसके बाद मैंने उनको बिना पूछे ही एक करण पिशाचनी की साधना भी कर ली थी, लेकिन वो मैंने अपना एक अनुभव डाला भी हुआ है अपनी वीडियो में। लेकिन मैंने क्षमा मांगी थी गुरु से कि मेरे को यह था कि मैं भी भूत भविष्य काल देखना चाहता हूँ, कि अगर मेरे सामने कोई आ जाए तो मैं भी देखूँ कि ये क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, ये कभी नहीं पहले सोचना, सबसे पहले अपनी साधना सिद्ध करो आप। अब सबसे पहले आप छोटी साधना से शुरू करें, क्योंकि अगर LKG के बच्चे को सीधी +2 की किताब पकड़ा दी जाए तो वो भी गलत बात है। अगर आप पहले साधक हैं तो सबसे पहले छोटी साधना शुरू करें, क्योंकि उसमें कोई भी डर नहीं होता। छोटी साधना का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे लाला वाले पीर हैं वो घर में कर सकते हैं, उसका कोई डरावना अनुभव नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सीधा माँ काली का मंत्र को सिद्ध करना चाहेंगे, माँ शमशान काली जी के सिद्ध करना चाहेंगे, तो फिर वो हो सकता है, अगर आपको कोई डरावना अनुभव हुआ, हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए। फिर क्या होगा? तो ये है कि अगर लाला वाले पीर को पता होता है कि ये मेरा साधक है, तो कि इसको क्या देना है मैंने, वो अपने बच्चे को वही देते हैं, उसी हिसाब से आते हैं, वो दिल देख लेते हैं। और माँ काली का तो बिल्कुल उग्र रूप है। जब आप साधना करोगे तो आप सोचोगे कि मैं तांत्रिक बड़ा तांत्रिक बनूंगा, तो आपको माँ काली इतने प्रचंड रूप में दर्शन देगी, आपको साधना करते वो नीचे पट के फेंक देगी। तो क्योंकि अगर माँ की साधना करनी है तो माँ मानकर ही साधना करना।
ये मत सोचना कि मैं बड़ा तांत्रिक बनूंगा या ये है वो, बस उसके चरणों में ध्यान लगाना और कुछ मत सोचना। तो उसके बाद मैं गुरु जी से काफ़ी क्लोज़ हो गया। तो गुरु जी से, मेरे गुरु एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो उनके साथ मैं गोरखपुर गया, कलकत्ता गया, जितने भी तांत्रिक जहाँ जहाँ सिद्धियाँ करते हैं मैं गुरु के साथ रहा। हिमालय पर भी रहा। मैं 5 साल तक घर नहीं आया था, लेकिन अपने घर वालों के कांटेक्ट में ही था। तो उसके बाद जाके मैं एक गुरु के, जब मेरे गुरु को विश्वास हो गया तब गुरु ने मेरे को बोला कि अब तू जा सकता है, कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों मेरा 20 साल का तजर्बा है। अब भी मैं मतलब 20 साल तपस्या करके आपको जितने भी मैं मंत्र देता हूँ 20 साल की तपस्या के बाद देता हूँ। और आप अगर फिर भी उनको नहीं अपनाओगे, दूसरे अगर इधर उधर देखोगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। मैं यही बोलूँगा कि जो मैं इतनी तपस्या के बाद जो आपको मंत्र देता हूँ ना, उनका हमेशा सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। कुछ ऐसे मंत्र हैं कि बीच में जो मैंने दिए हुए हैं, मैं वीडियो में डाले हुए हैं मेरे चैनल पर, उनका आप किसी का बुरा भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों बुरा मत करना। बस यही प्रार्थना है मेरी। और जितनी भी मैं साधनाएँ आगे दूंगा उनके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। जितने भी मेरे भाई बहन नए हैं वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी है, अगर आपको लगता है कि हमें ये चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, या मैं ये साधना नहीं कर सकता, बिना साधना किए मेरे को कोई उपाय दो, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। बस आपको मेरे को सेवा का मौका दो, कमेंट्स करो मेरे को। मैं सिर्फ, अब मैं गुरु से यही मैंने आज्ञा ली हुई है कि मैं सिर्फ लोगों की सिर्फ सेवा ही करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं घर पे भी करता हूँ, तो मैं लोगों का इलाज करता हूँ। सुबह बैठ जाता हूँ 9 बजे, शाम 9 बज जाते हैं मेरे को। मैं कभी लोगों को ये नहीं कहता कि मेरे इस थड़े के ऊपर आप पैसे चढ़ाओ, लेकिन लोग चढ़ा देते हैं तो मैं क्या करूं। लेकिन इसका भी मेरे को थोड़ा नुकसान ये है कि मैं इसका हिसाब रखना पड़ता है। 10 बंद मेरे को जग करवाना पड़ता है, क्योंकि इसका सहारा मैं अकेला खा जाऊंगा तो वो भी मेरे को दंड है ना। लेकिन माँ भगवती की कृपा से आज उन्होंने मेरे को पैसों की कोई कमी नहीं छोड़ी। तो एक बच्चा मेरा वो MBBS कर रहा है। तो दोस्तों बस यही है मेरी प्रार्थना। तो अभी आपने जो भी मेरे से साधना मांगनी है वो मांग सकते हो। जय माता दी, जय महाकाल।